हाय दोस्तों, ये वीडियो आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 के आईटीआर फाइलिंग और प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस साल हम सब ने देखा कि आईटी डिपार्टमेंट ने अनयूजुअल बिहेवियर दिखाया और हजारों टैक्स पेयर को उनके फॉरेन एसेट, रिफंड रिव्यू, पॉलिटिकल पार्टी वेरिफिकेशन, डिडक्शन प्रूफ के बारे में कम्युनिकेट किया। इसलिए आपके लिए इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और जो भी एक्शन लेना है 31 दिसंबर से पहले लेना है। पहले उन लोगों की बात करते हैं जिसने अब तक आईटीआर फाइल ही नहीं कराया है। ये लास्ट चांस है कि अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो 31 दिसंबर के बाद जो भी फाइलिंग होगी उसमें रिफंड क्लेम नहीं हो सकता। और अगर आप एडिशनल टैक्स से बचना चाहते हैं जो आईटीआर यू फाइल करने के टाइम पे करना पड़ता है तो भी ये आपके लिए लास्ट चांस है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो मेन है कि जिन्होंने फाइलिंग करवा रखी। आप लॉगिन करके अपना आईटीआर फाइलिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं या फिर आपको मेल पे 143(1) का इंटीमेशन आया होगा या आप अपने सीए से बात कर लीजिए और अपना स्टेटस जरूर चेक कराइए। अगर आपका रिफंड अप्रूव हो गया है तो स्टेटस पे लिखा होगा प्रोसेस विद रिफंड। नॉर्मल केस में प्रोसेस विद नो डिमांड होता है। इसका मतलब है कि आईटीआर शांतिपूर्वक प्रोसेस हो चुकी है, अब आपको कुछ नहीं करना है। या हो सकता है कि प्रोसेस विद डिमांड हो। इसमें कुछ डिफरेंसेस आपके आईटीआर और डिपार्टमेंट के प्रोसेसिंग में होता है, बिकॉज ऑफ विच आपको टैक्स पे करने का डिमांड आ जाता है। इन दिस केस आपको आपके कंप्यूटेशन को रिव्यू यानी अच्छी तरह चेक करना चाहिए और सुटेबल एक्शन लेना चाहिए। इसमें आप आईटीआर रिवाइज या फिर रेटिफिकेशन भी फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन प्रॉपर है तो आपको टैक्स पे करना होगा। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको इनकम टैक्स से डिफेक्टिव का नोटिस रिसीव हुआ हो, ये भी मेल पे या पोर्टल पे आपको मालूम पड़ सकता है। इस डिफेक्टिव का मतलब होता है कि आपके आईटीआर में कुछ ऐसी गलती हुई है कि ये आईटीआर फॉर्म ही डिफेक्टिव यानी इनकम्प्लीट है। आपको इस नोटिस का 15 दिनों के अंदर रिप्लाई देना होता है, यानी कि इस मिस्टेक को दोबारा करेक्ट करके सबमिट करना होता है, वरना ऐसा मान लिया जाएगा कि आपका आईटीआर फाइल ही नहीं हुआ है। अभी जितने आईटीआर प्रोसेस हुए हैं इनको एडिशनल डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग मैसेजेस और ईमेल भी आ रहे हैं, जिसमें कहीं फॉरेन एसेट के डिस्क्लोजर मिस होने को हाईलाइट किया गया है, तो किसी को फेक डिडक्शन से डराया गया है और कहीं इन एलिजिबल रिफंड के बारे में भी एक बार रिव्यू करने को कहा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब को 31 दिसंबर से पहले करेक्ट नहीं किया गया तो डिपार्टमेंट नोटिस भेजकर अच्छी तरह वसूली भी कर सकती है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपका आईटीआर अब तक प्रोसेस ही ना हुआ हो, मतलब अब तक सीपीसी ने आपके आईटीआर फॉर्म की चेकिंग कंप्लीट ही नहीं की। एटलीस्ट 15% ऑफ द टोटल आईटीआर अब तक प्रोसेस में है। इसमें तो खुद आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज आपको तो नहीं लग रही है कि आपको रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद आप फाइलिंग नॉर्मल प्रोविजन में नहीं कर सकते। 25% एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट के साथ ही फाइलिंग हो पाएगी। दैट्स वाई एक बार आप आईटीआर का स्टेटस चेक कर लीजिए और अगर आपको लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशन होने चाहिए तो 31 दिसंबर से पहले कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।